24 फरवरी वो तारीख थी जब उमेश पाल हत्याकांड को सरेआम बिल्कुल बेखौफ अंदाज में अंजाम दिया गया। 73 दिन बीत गए हैं। हालांकि इस बीच अतीक अहमद की हत्या हो गई, अशरफ की हत्या हो गई और एनकाउंटर हो गया असद अहमद का। लेकिन गुड्डू मुस्लिम की तलाश अभी भी है, शाइस्ता परवीन की तलाश अभी भी है। और इस बीच हुआ यह है कि प्रयागराज पुलिस ने अपनी एफआईआर में शाइस्ता परवीन को माफिया घोषित कर दिया है। हालांकि लगातार तलाश चल रही है। एसटीएफ की तमाम जो यूनिट्स हैं वो तलाश कर रही है, न सिर्फ शाइस्ता परवीन को बल्कि गुड्डू मुस्लिम का भी, और दोनों का कोई सुराग अभी पुलिस के पास है नहीं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही फरार माफिया अतीक की बीवी शाइस्ता पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो रही है। प्रदेश पुलिस और एसटीएफ शाइस्ता की तलाश में खाद छान रही है, लेकिन पुलिस की एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन का अता पता नहीं है। अब प्रयागराज पुलिस ने फरार चल रही शाइस्ता परवीन को माफिया घोषित कर दिया है। पुलिस की एफआईआर में लिखा गया है कि शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटर रखती है। उमेश पाल हत्याकांड में मोस्ट वांटेड शाइस्ता पर 50,000 का इनाम घोषित है। बताया जा रहा है कि 5 लाख का इनामी साबिर शाइस्ता का शूटर है, जो साए की तरह उसके साथ रह रहा है। फरारी के दौरान शाइस्ता अतीक के काले साम्राज्य को समेटने में जुटी है। दरअसल शाइस्ता परवीन 24 फरवरी को प्रयागराज में हुए सरेआम उमेश पाल हत्याकांड की मास्टरमाइंड मानी जाती है। इस हत्याकांड में शामिल माफिया अतीक और शाइस्ता का तीसरा बेटा असद और शूटर गुलाम झांसी में एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन शाइस्ता सामने नहीं आई। इसके बाद उसके शौहर अतीक और देवर अशरफ की हत्या कर दी गई। तब 16 अप्रैल को प्रयागराज के खुलदाबाद इलाके में असद के दोस्त आतीन जाफर के घर में शाइस्ता और शूटर साबिर रुके हुए थे। 2 मई को आतीन की गिरफ्तारी के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस के मुताबिक आतीन जाफर ये कबूल कर चुका है कि उस दौरान शाइस्ता और साबिर अतीक के जनाजे में शामिल होने का प्लान कर रहे थे, लेकिन अंतिम समय में अपना प्लान बदल लिया क्योंकि जनाजे में भारी पुलिस बल तैनात था। अतीन जाफर के घर पर शाइस्ता के रुकने को लेकर जो एफआईआर दर्ज की गई, उसी में शाइस्ता को माफिया बताया गया है और अब पुलिस जल्द ही शाइस्ता को माफिया की लिस्ट में डाल सकती है। अभिषेक पांडे, प्रयागराज, भारत एक्सप्रेस।